दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। देखेंगे तो शेयर का जो प्राइस है 997 रुपये के आसपास चल रहा है। फ्राइडे के दिन हमें 1.11% डाउन साइड के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली शेयर में। अभी देखेंगे 997 रुपये के आसपास शेयर का भाव चल रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का कंसोलिडेट शुद्ध लाभ अप्रैल जून 2024 तिमाही में 15.4% की गिरावट के साथ 162 करोड़ रुपये रहा और कंसोलिडेटेड परिचालन आमदनी गिरावट के साथ 1268 करोड़ रुपये रहा है। तो इसको और अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए कंपनी के फंडामेंटल को और अच्छे डीपली से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिड कैप कंपनी है और करीब 40,942 करोड़ का मार्केट कैप है और एक महीने में अभी इसने हमें कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है। अगर हम बात करें कंपनी की वैल्यूशन के बारे में तो यहाँ पर जो इसका पी है 59 के आसपास देखने को मिला है। आरओई देखेंगे तो 21% का हमें आरओई देखने को मिला है। अब इस शेयर को मैंने क्यों लिया है वो भी आज मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी तो हम फंडामेंटल पर चर्चा करते हैं। तो कंपनी जो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है 69% का रेवेन्यू सर्विस ऑटोमोटिव से जनरेट करती है और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से 30% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। तो ये कंपनी क्या करती है, दो जगह से अपना पैसा कमाती है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने क्वार्टरली रिजल्ट पे देखा है, आपको मैंने दिखाया हूँ। यहाँ पर लिखा है जून 2023 में, यानी कि देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे हम दोनों पे देखेंगे तो 1258 करोड़ का सेल्स था जून 2023 में, वही देखेंगे बढ़कर 1269 हो चुका है। और प्रॉफिट देखेंगे 192 करोड़ था, वही घटकर 162 करोड़ हो चुका है। अगर क्वार्टरली बेस पर देखेंगे 1300 करोड़ का सेल्स था जो कि 1269 करोड़ घटकर हो चुका है। 157 करोड़ का प्रॉफिट था, 162 करोड़ हो चुका है क्वार्टरली बेस पे। और इसको अब नंबर से देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली बेस पे जो सेल्स में चेंजेस देखने को मिला, डाउन साइड में हमें देखने को मिला करीब 2.5% का हमें गिरावट देखने को मिली सेल्स में। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली बेस पे 3% का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला है बढ़ते हुए। और अगर सेल्स की बात करें ईयरली बेसिस पे 0.91% का हमें सेल्स में एक बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर वही बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ सालाना बेसिस पे देखेंगे तो करीब 15% का हमें प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमें इसके नेट प्रॉफिट में काफ़ी कमी नज़र आई है। और देखेंगे जो इस कंपनी का सेल्स है वो भी हमें कुछ खास बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है। तो इसका हमें असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है शेयर पे। तो फिलहाल के लिए अब मैं इसको ईयरली बेसिस पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हमें लगातार कंटिन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का जो डेट है वो जीरो है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो डेट है वो जीरो है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है। तो अगर बात करें कंपनी की फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। जो ये क्वार्टरली बेस के इसके नंबर आए हैं इस पर हमें डाउट है। इससे हो सकता है शेयर में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि शेयर के जो प्राइस हैं 997 रुपये के आसपास जो चल रहे हैं वो हो सकता है 950 रुपये तक भी जा सकते हैं, 920 रुपये तक के भी शेयर के प्राइस भी जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इसको सोच रखा है उनके लिए अभी तो खतरा है, वो इससे दूर ही रहें। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को सोच कर रखा है तो उनको उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी लेवल पे इसको बाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखेंगे 1322 रुपये यानी कि 1400 रुपये का शेयर ने हाई लगाया था और 1400 रुपये से देखेंगे तो अभी शेयर जो चल रहा है 997 रुपये के आसपास शेयर का प्राइस चल रहा है। तो ऑलमोस्ट उन्हें 400 रुपये का उन्हें डिस्काउंट देखने को मिला है। तो शेयर जैसे और नीचे जाएगा उनको और अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो जिनको लंबे समय के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, उनके लिए तो अच्छा शेयर है। क्योंकि फंडामेंटल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें अच्छे खासे इसके फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर देखेंगे कंपनी का जो पी है थोड़ा कॉस्टली देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए गुड है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें इसका फंडामेंटल देखने को मिला। एक अच्छी खासी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, जो कि 40,000 करोड़ का मार्केट कैप भी है इस कंपनी का और आईटी सेक्टर की कंपनी है। और एक बात और, या अभी तो यूएस के इलेक्शन का टाइम चल रहा है, माहौल चल रहा है। जब तक यूएस के इलेक्शन फाइनल नहीं हो जाते तब तक आईटी सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। इलेक्शन होने के बाद ही आईटी सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इसको आप रेडार पर रखिए टाटा टेक्नोलॉजी को, और शॉर्ट टर्म वालों के लिए इससे दूरी बना के रखें। क्योंकि यहाँ पर जो इसके क्वार्टरली नंबर हैं वो हमें अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सेल्स में ना कोई बढ़ोतरी देखने को मिली और ना ही हमें प्रॉफिट में अच्छी खासी कोई बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसी वजह से शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये शॉर्ट टर्म वालों क्या कर सकते हैं, इस शेयर से दूर रह सकते हैं। अगर बात करें दूसरी कंपनी के बारे में तो दूसरी कंपनी हमारे लिए जो होगी वो होगी IRCTC।
जिसमें हमें फ्राइडे के दिन 2% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अब ये शेयर मैंने क्यों लिया है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ बजट के बारे में। 23 जुलाई को बजट आने वाला है, उसमें रेलवे सेक्टर की बात हो सकती है, इस वजह से हमने इस शेयर को लिया है और आगे चल के बताता हूँ कि और मैंने इस शेयर को क्यों लिया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं मिड कैप कंपनी है, 80,780 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साल में शेयर ने 58% की तेज़ी दिखाई। ट्रैवल सर्विस का काम करती है। 989 रुपये का शेयर का प्राइस चल रहा है। अगर हम बात करें वैल्यूशन के बारे में, तो कंपनी का अगर वैल्यूशन चेक कराए तो यहाँ पर 71 देखने को मिला, जो कि काफ़ी हाई देखने को मिला है। आरओई देखेंगे तो 40% का यहाँ पर आरओई है, यानी कि रिटर्न ऑन एम्प्लॉय। अगर हम बात करें कंपनी अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, तो ये करीब देखे तो करीब यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो कंपनी जो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है वो करीब 5 जगह से अपना कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। पहला तो कैटरिंग से 45% का, इंटरनेट टिकटिंग से ये 29% का रेवेन्यू जनरेट करती है। टूरिज्म से 13% का रेवेन्यू जनरेट करती है। रेल नीर से देखेंगे 7% का रेवेन्यू जनरेट करती है और स्टेट तीर्थ के देखेंगे तो 4% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कंपनी यहाँ पर देखेंगे तो कुल टोटल 5 जगह से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, जहाँ से सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू जनरेट होता है कैटरिंग से, फिर देखेंगे तो टिकट से। ऐसे ही करके कंपनी अपना रेवेन्यू 5 जगह से अर्न करती है, यानी कि इसका जो पैसा बनता है कंपनी का वो 5 जगह से बनता है। अब यहाँ पर ईयरली बेसिस पे इसके नंबर देखेंगे तो अभी इसके क्वार्टरली नंबर नहीं आए। अगर क्वार्टरली नंबर आए होते तो इसको हम क्वार्टरली पे भी चर्चा करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसको हम ईयरली पे देखने वाले हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी के जो फंडामेंटल वो हमें अच्छे देखने को मिले हैं, तो आने वाले समय में इस शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और 23 जुलाई को इसके बजट भी आने वाले हैं, तो जहाँ पर रेलवे सेक्टर की बात हो सकती है, तो इस वजह से IRCTC में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और देखेंगे तो शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। और तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अर्ली बेस पे। तो यहाँ पर जो मार्च 2022, 2023, 2024, यहाँ पर तीनों फाइनेंशियल ईयर के नंबर लगे हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट हमें कंटिन्यू बढ़ता हुआ नज़र आया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हमें एक अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर कंपनी की डेट की बात करें तो यहाँ पर 0 डेट है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो अच्छा खासा कंपनी का फंडामेंटल है जो कि आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पर शेयर में देखिए एक अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। करीब शेयर का जो भाव था वो करीब 1260 से लेके 1250 रुपये के समथिंग कुछ शेयर का भाव था। वहाँ से देखेंगे तो शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर गिरावट होने के साथ देखिए, अगर आपके सामने यहाँ पर इस लेवल का हमें क्या हुआ था, ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ शेयर में हमें क्या हुआ, कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा। अब इसी के ऊपर क्या कर रहा है, बार बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये सपोर्ट अब बार बार, ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट अब बार बार ये ब्रेकआउट होने के बाद ले रहा है। अब देखेंगे ऊपर हाई भी है इसके आसपास 1260 रुपये का, तो ये हाई के आसपास ये शेयर जाने की प्रोबेबिलिटी रख सकता है। तो फिलहाल के लिए एक अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है। बजट में हो सकता है 23 जुलाई को बजट में इसकी बात हो, तो इस वजह से हमें शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है और शेयर अपने हाइट तक भी जा सकता है। तो अभी तो 989 रुपये के आसपास शेयर का भाव चल रहा है, 1260 रुपये तक का शेयर भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए इसको देख सकते हैं। अगर जिनको लंबे समय के लिए देखना है तो वेट करिएगा इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। जैसे ही इस लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो लंबे समय के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, उनको और भी अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए फ़िलहाल के लिए तो ये जो हाई है, ये हाई हाई तक उनको टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 23 जुलाई को इस पर बात होनी चाहिए, शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। और ये जो अब इसका पुराना जो रेजिस्टेंस है, जो इसका नया रेजिस्टेंस बना है ये वाला, तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना चाहिए और हमें एक ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। मतलब कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, तभी हम शॉर्ट टर्म के लिए इसमें जा सकते हैं। नहीं तो फिलहाल के लिए अगर आप जाते हुए तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लेना, जो कि 989 रुपये का शेयर का प्राइस चल रहा है। इसी के नीचे आप क्या कर सकते हैं, 975 रुपये या 970 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर, या फिर हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ा लेना, 950 रुपये का स्टॉप लॉस बढ़ाकर लगाकर 1260 रुपये 1250 रुपये तक के शॉर्ट टर्म के लिए लेवल को आप रख सकते हैं। लंबे समय के लिए जाना है तो आप उस लेवल का ब्रेकआउट करना, वेट करना है जिस लेवल का मैंने ब्रेकआउट आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो नंबर है काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।